औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर आप सबको सॉफ्ट एनालिसिस की ये 50वीं किस्त है हमारी, उसमें खुशामदीद। आज बेशुमार मौज़ूआत हैं जी, जो हॉट टॉपिक हैं वो हैं सियासी हैं। आज़ाद कश्मीर में यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग जारी है, पाकिस्तान में ज़बरदस्त सियासी कशमकश जारी है। लेकिन हम उससे हट के कोई एक पॉजिटिव्स जो बात है वो करेंगे, और वो हम पाकिस्तान के उन 4 जंगी हीरोज़ का ज़िक्र करेंगे जिनको पाकिस्तान के तमगे या पाकिस्तान की तरफ से एक्नॉलेजमेंट नहीं, जिनको हिंदुस्तान की अफवाज ने, उनकी तारीख दानों ने इनका एक्नॉलेज किया कि ये वाकई जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो है वो ऑफिसर्स थे और बहुत ज़्यादा अच्छे जो है वो प्रोफेशनल सोल्जर थे। तो उनमें से जो सबसे पहला नाम आता है वो, उनका कभी आपने नाम शायद ही सुना हो, वो 1971 में सूबा सरहद के गवर्नर थे लेफ्टिनेंट जनरल के अज़हर, जो उमरकोट के इलाके में सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल होते हुए ज़ख्मी हुए। दूसरे नंबर पे उनका नाम आपने थोड़ा बहुत सुना होगा, वो थे मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलक, जो आलमोस्ट कश्मीर फतह कर गए थे, लेकिन उन्हें जो है वहाँ से हटा दिया गया। उनकी जगह जज यहिया खान को पोस्ट किया गया, जो 36 घंटे बाद पहुँचे। वो जो है हम उसको हम नहीं कर सके, कैपिटलाइज नहीं कर सके जो उनकी फतूहात थी। तीसरे नंबर पे थे एक जो 1947 से 1971 तक जो किसी सब मरीन ने जो बहरी जहाज़ डुबोया हो तारबीटू के ज़रिए, वो एक ही हुआ है, और वो कमांडर एमन तस्नीम की, जो 1971 की जंग में उन्होंने इंडियन जहाज़ कुकरी डुबोया, और उनको उसकी कोई इतनी एक्नॉलेजमेंट नहीं, थोड़ा बहुत जो हुआ। लेकिन जो ये नुकसान हुआ है इंडिया पाकिस्तान की पूरी जितनी जंगें हुई हैं उनमें किसी एक जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान हंगूर जो सब मरीन थी उसके कमांडर या उसके स्टाफ ने या उन्होंने किया, और वो किया उन्होंने कुकरी जहाज़ डुबोया जिसके कैप्टन थे नाथ मुल्ला, और वो उस जहाज़ के साथ डूबे, और 190 के करीब लोग और एक बहुत बड़ा अरबों रुपए का जहाज़ जो है वो डूबा था। और उसकी भी इतनी एक्नॉलेजमेंट नहीं होती है। इनकी एक्नॉलेजमेंट भी जो है वो इंडिया वालों ने किया और उनकी किताबें भरी हुई हैं। और आखिर में कर्नल शेर खान, उसके बारे में हम सब जानते हैं, क्योंकि उस ज़माने में मीडिया बहुत आम हो चुका था, उन्हें उन्हें निशान हैदर भी मिला था। तो उनकी बात शायद इतनी ना करें। तो पहले हम शुरू करेंगे, सबसे पहले शुरू करेंगे बात कमांडर एमन तस्नीम, जो बाद में एडमिरल बने उनकी। तो वो बम्बई का इलाका उन्हें रूट दिया गया था, और कोई दूसरा रूट था, एक और हमारी सब मरीन थी गाज़ी, और उसके बारे में या तो इंडिया ने डुबो दिया उसको, या कहते हैं अपनी बारूदी सुरंग से टकरा गई और नुकसान हुआ। तो इंडिया ने 3-4 तारीख को वहाँ से आए, और 3-4 या 5 तारीख को कराची पे आके हमला किया, और बड़े टग से खींच के लेके आए जहाज़ों को, और उन्होंने हमारे जहाज़ खैबर और मेरा ख्याल है एक और दो जहाज़ भी डुबोए। इसके अलावा कराची पोर्ट और जो पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स है टैंक, उनको भी निशाना बनाया, और उनमें एक टैंक मैंने खुद अपने आंखों से देखा है कि जो ऐसे अंदर उसके अंदर गोला नहीं गया, लेकिन वो टेढ़ा हुआ था। और भुट्टा विलेज जो केमाड़ी की कच्ची आबादी है वहाँ पे जो गोले लगे हैं वो ऐसे ज़मीन धंसी, वो मैंने खुद देखी है। अच्छा, उसमें जब ये यहाँ इतने नज़दीक से आके उन्होंने अटैक किया, जो हमारी एयर फोर्स है, अगर कोई बंदा वहाँ से पैदल भी जाता 1.5 घंटे में, तो जाके अगर माड़ीपुर एयर फोर्स वालों को बताता तो वो उनको 2 घंटे 3 घंटे में रास्ते में रोक सकते थे, लेकिन हमारी एयर फोर्स हरकत में नहीं आई। इसके बारे में मैंने बहुत से एयर फोर्स के ऑफिसर से भी पूछा, नेवी वालों से भी, तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। हमारा बाकी जो है कोई जो किसी वो जहाज़ आराम से वापस चले गए। जब दूसरी दफ़ा वो आ रहे थे 8 तारीख को, तो उस वक्त जो है, अच्छा, ये आते हुए जहाज़ 3 तारीख को देखे थे कमांडर तस्नीम ने, उन्होंने सिग्नल में बताया था कि ये ऐसे 3 जहाज़ जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त तक जंग अभी तक शायद ऐलान जंग नहीं हुआ था या इन्हें आर्डर नहीं मिला था। दूसरी दफ़ा जब वो आए तो दूसरी दफ़ा रास्ते में उन्हें जो है वो इंडिया वाले ये कहते हैं कि हमने भेजा था उन्हें कि ये जो अंगूर है इसको डिस्ट्रॉय करें। उनके 3 जहाज़ आए, कुकरी, करपान और तलवार, ये 3 जहाज़ों की वो कमांड कर रहे थे। और जब आए, और पहला जो कमांडर एमन तस्नीम साहब ने जैसे बताया कि मैंने पहला जो टारपीडो जो फायर किया था वो जहाज़ था किरपान,
लेकिन वो मिस कर गया और उसके नीचे से गुजर गया और बड़ी डिप्रेशन भी हुई। उसके बाद जो है हम देख रहे थे तो हमें जो है वो नज़र आया जो जहाज़ कुकरी था जो कमांड कर रहा था उनकी, और एडमिरल पर जंगलनाथ या इस तरह का था, नाथ मुल्ला उनका नाम था, कैप्टन थे वो जो उसके फ्लीट के कमांडर थे। तो वो कुछ ऐसे जाविये से उन्होंने किया, उस पर तारपीटू फायर किया कि वो जाके उनका जो असला या जो उनके अपने जो तारपीटू थे उनके ऊपर लगा और 1.5-2.5 मिनट के अंदर अंदर जहाज़ जो है वो गर्क हो गया। इसमें जहाज़ के नुकसान के अलावा 190 के करीब जो है उनके सेलर और जवान जो है वो 15 मेरा ख्याल है ऑफिसर थे, और वो बाकी जो है सेलर थे वो जो है वो जान बाग जो है वो मारे गए। उसमें ये हुआ कि कैप्टन मुल्ला के पास ये जो है वो लाइफ सेविंग जैकेट थी, उसको कहा गया कि आप उतरें। कुछ ऑफिसर उतर के जो अब तक भी शायद ज़िंदा हो, उन्होंने बाद में किताबें भी लिखी सारा कुछ। उसने कहा नहीं मैं अपने इन बच्चों के साथ रहूँगा, उनके साथ ही वो जो है वो डूब गया। उसकी हिम्मत को भी हम एक्नॉलेज करते हैं। और हंगोर के बारे में इंडियन के जितने नेवी के और उनके आर्मी के और उनकी इंडियन हिस्ट्री भरी हुई है, और उसमें जो दिलेरी है कमांडर अहमद तस्नीम जो एडमिरल तस्नीम थे उसकी कभी इतना जिक्र मैंने नहीं सुना है। पिछले साल एक सिक्का जारी किया था, वरना वो टेक्स्ट में पढ़ाया जाता। और 71 में अगर कोई एक ही पॉजिटिव बात हुई है वो ये हुई है कि वो एक जहाज़ डूबा। तीसरा एक जहाज़ था उनका जो INS तलवार, उसको भी जो है वो हिट हुआ, लेकिन वो इंडिया वाले भी कहते हैं कि वो जो है वो डैमेज हालत में जो है वो वापस पहुंच गया था, बाद में उसकी रिपेयरिंग हुई। दूसरा नंबर जिनका जनरल अख्तर हुसैन मलक, जिन्हें जो ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम और जबराल्टर के जो है वो इंचार्ज थे, उन्होंने जब हमला किया शम्स जोड़ियाँ सेक्टर पे, तो ये अब जो मैं बात कहूँगा आज उस वक्त जो इंडिया के कमांडर इन चीफ से जनरल चौधरी, उनकी बुक से मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने हमला किया तो हमने भरपूर कोशिश की कि हमारी ग्राउंड फोर्सेस उनका सामना करें, वो नहीं किया। उसके बाद हमने एयर फोर्स को यूज़ करना शुरू किया, वो भी किसी हिसाब में जो है वो। फिर हमने जाके लाल बहादुर शास्त्री को और वज़ीर दिफा को ये बताया हमें जो है अगर हमारे हाथ से कश्मीर निकलता जा रहा है, अगर अखनूर चला गया तो फिर जो है वो कट जाएंगे और पूरा कश्मीर कट जाएगा, तो हमें इजाज़त दी जाए। पहले तो एयरफोर्स की इजाज़त ली, उससे काम नहीं हुआ। तकरीबन जब फाल होने के एक आध दिन रहते थे या मतलब 16-18 घंटे, तो जनरल अयूब ख़ान और मूसा ख़ान ने ये किया कि उसको जनरल अख्तर को हटा के उसकी जगह यहिया ख़ान को भेजा। यहिया ख़ान ये लिखते हैं कि वो जो कमांड है उन्होंने हमारी जान बचा ली। कमांड चेंज के दौरान वो पाकिस्तानी कहते हैं कि 36 घंटे के बाद, वो कहते हैं 48 घंटे के बाद मज़े से यहिया ख़ान साहब पहुँचे। उन्होंने कोई डिफरेंट रूट भी इख्तियार किया। 2-3 दिन का जो टाइम मिल गया उनको, इसमें उन्होंने अप्रूवल लेके उन्होंने सियालकोट और शम जोड़ियों में हमला भी कर दिया। और यहिया ख़ान आराम से जब तक कि उन्होंने बहुत हैवी किस्म की री इन्फोर्समेंट में अखनूर की वो जो एक ही आज तक वो रोड है उसको जो है उन्होंने सेफ गार्ड कर लिया। तो इन दोनों हीरोज़ का जो है बहुत कम नाम होता है। अलबत्ता जनरल अख्तर हुसैन मलक साहब को हलाल जुर्रत दिया गया और 17 जुर्रत दिया गया। कोई किताबों में या मिलिट्री में इतनी एक्नॉलेजमेंट इनकी नहीं है। इंटरनेशनली या इंडिया वाले इन दोनों को बहुत ज़्यादा इनको एक्नॉलेज करते हैं और इनको जो है इनको उम्मीद और इनकी रिस्पेक्ट और इनकी मिसालें जो है वो कोट करते हैं। तो इस सिलसिले में रेफरेंस के लिए जो है जनरल चौधरी की बुक जो है वो अगर शायद इस पे अवेलेबल हो, नहीं तो लाइब्रेरी में होती है, बड़ी वाइटल होगी। इसके बाद जो तीसरे हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल KM अज़हर, जिनका कभी नाम है ही नहीं। मुझे 2017 में जाने का इत्तेफाक हुआ थरपारकर। वहाँ एक जगह हम गए तो वहाँ एक कोई मेरी उम्र के थोड़े मुझसे 5-4 साल बड़े वो थे। तो मैंने उनसे पूछा इस इलाके में कहाँ तक इंडिया वाले आए थे, तो कोई बड़े लोग थे, उन्होंने कहा यहाँ तक आए हुए थे, यहाँ से। उन्होंने और कहा इससे और भी अंदर आए थे। अच्छा, वो एक बंदा उनमें जो था पढ़ा लिखा था, तो उसने कहा जी कि यहाँ पे जो है वो एक जनरल साहब ज़ख्मी हुए थे। कोई वहाँ से वो कहने लगा 6-7-8 किलोमीटर दूर जगह थी, वहाँ एक जनरल साहब ज़ख्मी हुए थे। मैंने कहा जनरल यहाँ क्या कर रहे थे? उसने कहा वो कोई जनरल साहब थे, वो सूबा सरहद के गवर्नर थे, इधर आए हुए थे। मेरी अक्ल ही ना काम करे कि ये कैसे हो सकता है। मैंने बहुत लोगों से पूछा आगे पीछे, तो एक दिन इत्तेफाक से ये जो है दूसरा कहीं मुझे किसी जगह से इसका वो नहीं मिला।
इसके बाद मैं एक दिन जनरल शुएब साहब जो अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं एनालिटिका नाम का, मैं उनको सुन रहा था। तो उन्होंने कहा कि 1971 में मेरी वो पोस्टिंग थी थरपारकर के इलाके में। तो वो कहने लगे कि मैं सुबह सुबह ब्रिगेड हेडक्वार्टर की तरफ जा रहा था, मैंने देखा कि रास्ते में वो टैंकों का हमला हुआ है। मैंने वहीं से आर्डर दिया कि फ़ायर खोलें उन पे। उसके बाद उन्होंने कहा कि इंडिया के जहाज़ आए, उन्होंने कोई बमबारी की। उन्होंने कहा मैं जब ब्रिगेड हेडक्वार्टर गया तो वहाँ काफ़ी बमबारी से नुकसान हुआ था। तो उन्होंने ये बताया कि वहाँ कुछ और लोग भी ज़ख्मी थे। तो उन्होंने कहा उसमें लेफ्टिनेंट जनरल KM अज़हर जो उस वक्त सूबा सरहद के गवर्नर थे, लेकिन उन चूँकि इन सर्विस थे तो उनको यहाँ भेजा गया था। कहीं उनकी पहले पोस्टिंग एज ए ब्रिगेडियर इस इलाके को वो जानते थे, वहाँ रही। और जिस जगह पे वो मौजूद थे तो उसी जगह के ऊपर वही वो बमबारी हुई। और उन्होंने कहा कि मैंने उनको पट्टियाँ वट्टियाँ बांधी और बड़ा दलेरी से खड़ा देखा। तो उनकी ये बात कभी रिकॉर्ड पे नहीं आई है, रिकॉर्ड पे आनी चाहिए। हाँ, आखिर में जो कर्नल शेर खान साहब हैं, हम सब के हीरो हैं, उन्हें भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं। उनको तो इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया और सब वो आप जानते ही हैं। एक बात कर्नल उसकी जो कैप्टन नाथ मुल्ला जो था, जो जहाज़ के साथ डूब गया लोगों के साथ, मैं ये बताऊं कि जर्नली जो है वो कैप्टन वो जो है वो डूबते नहीं हैं। 1982 की जो फाकलैंड की जंग हुई थी बरतानिया और अर्जेंटीना की, उसमें 7 जहाज़ डूबे थे। उसमें सातों के सातों कैप्टन जो है वो निकल गए थे। उनके पास ये सीनियर स्टाफ के पास ये होती हैं, लाइफ जैकेट्स होती हैं। इसके अलावा सेकेंड वर्ल्ड वार में एक जहाज़ डूबा था, जो लॉर्ड माउंटबेटन उस वक्त एडमिरल था। इसका जहाज़ जो है वो हिट हुआ था, तो ये भी छलांग लगा के निकल गया था। तो कैप्टन मुल्ला को भी जो है हम एक्नॉलेज करते हैं कि वो चूँकि दुश्मन मुल्क से ज़रूर था, लेकिन उसने भी बड़ी बहादुरी दिखाई। तो आज के इस डिप्रेशन वाले दिनों में हम अपने हीरोज़ को जो है हमने खराज अकीदत पेश किया। इस बारे में आप जो है अगर हिस्ट्री के तालिब इल्म हैं तो इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। और आज इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।